हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विवेक, आपका मैथ ट्यूटर। पाई पाठशाला के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हमारे नए वीडियोज अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियोज पसंद आती है तो वीडियोज को शेयर करें ताकि हमारी पाठशाला फैमिली बड़ी हो सके। ठीक है, अभी तक के वीडियोज में हमने एक्सरसाइज 3.2 से रिलेटेड सारे बेसिक्स कंसेप्ट कवर कर लिए थे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, तो जिन्होंने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज़ पहले जाओ उस वीडियोस को देखो ताकि अच्छे से सॉल्यूशन समझ में आ सके। हमने डिटेल में डिस्कशन कर रखे हैं इसके बेसिक्स कंसेप्ट को। चलो आज सॉल्यूशन देख ले। अब क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास है साइन 765 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमने ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल जो पढ़ा था क्लास 10th में, या अभी भी हमने जो टेबल पढ़ा वहाँ वैल्यू हमें कहाँ से कहाँ तक थी, 0 से 90 डिग्री। और उसी वैल्यू को का यूज जो है हम करेंगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें। ठीक है, और कैसे उस वैल्यू तक क्वेश्चन को ले जाएंगे ये हमें सीखना है इस एक्सरसाइज में। ठीक है जी, चलो। साइन 765 फंक्शन क्या है, सबसे पहले ये देखो। फंक्शन है साइन। साइन हमें पता है कि कब इसकी वैल्यू रिपीट होता है। साइन का वैल्यू रिपीट होता है 2 पाई पे, या यूं कह दे तो 360 डिग्री पे। ठीक है जी, चलो इसी लाइन को सबसे पहले लिखोगे। द वैल्यू ऑफ साइन, द वैल्यू ऑफ साइन repeats after 2 पाई और 360 डिग्री। ठीक है, तो ये जो एंगल गिवन है हमारे पास, इसको हमें लिखना है 360 के मल्टीपल में। ठीक है, तो हम 765 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 360 प्लस ये हो जाएगा 720 प्लस 45। ठीक है, जिनको दिक्कत आए वो या तो 180 से डिवाइड कर लो, ठीक है ना जी, या 360 से डिवाइड कर लो, जिससे तुम्हें आसान लगे उससे डिवाइड कर लो। ठीक है, तो ये तुम्हें मिल जाएगा 18 4 जा 720, बचेगा क्या, 45 डिग्री। ठीक है, तब भी काम चलेगा। 4 इंटू 180, तो मैंने आपको बताया था कि 180 का इवन मल्टीपल आ जाए मीन्स आप कहाँ आ जाओगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इसमें कितना और ऐड करोगे, 45 डिग्री, मीन्स कहाँ चले गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो हमें एक चीज पता चल गया कि साइन का जो भी आंसर आएगा वो कैसा होगा, प्लस में होगा। ठीक है जी, और 4 इंटू 180 का मतलब क्या, जीरो हो गया ये तो। यहाँ पे इस वाले लाइन पे साइन क्या होता है, जीरो होता है। साइन का वैल्यू जीरो होता है कि नहीं, बता दो जल्दी से। साइन 360, साइन 0 डिग्री पे वैल्यू क्या होता है साइन का, जीरो। ये वैल्यू तो जीरो हो गया, बस हमें वैल्यू किसका निकालना है, इसका निकालना है। बात समझ में आ गया कि नहीं आया। ठीक है, तो चलो, तो या तो आप इस तरीके से लिख लो या इस तरीके से लिखो, बात सेम है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 360 प्लस 45 डिग्री, और ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन 45 डिग्री के। और साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, हमें तो पता है 1/√2। यहाँ साइन क्या रहेगा, प्लस का, क्यों, क्योंकि 45 ये 765 कहाँ लाई कर रहा है, सिंस 765 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बस इतनी सी सॉल्यूशन थी, इतना सा सॉल्यूशन था आपका इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, वो है कॉसेक -1410 डिग्री। ठीक है जी, देखो माइनस कह रहा है तो सबसे पहले तो माइनस को प्लस में चेंज करो। ठीक है, तो प्लस में चेंज करने के लिए क्या करोगे, कोसेक को देखोगे, कोसेक कब रिपीट होता है, 2 पाई पे या फिर 360 डिग्री पे। इंटरवल मैंने बताया था आपको। ठीक है, कोसेक का इंटरवल क्या होता है, 2 पाई, और 2 पाई का मतलब अगर डिग्री में लिखे तो कितना, 360 डिग्री। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको कोसेक -1410 प्लस
4 इंटू 360 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1440। इसको लिख सकते हैं 1440। रिपीट का मतलब हो गया कि जो एंगल गिवन है उसमें 360 ऐड कर दो तो वापस से वही वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। और 360 का कोई भी मल्टीपल ऐड कर दो वापस से वही वैल्यू मिलना है, क्योंकि 360 पे वैल्यू रिपीट हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल आपको बताया था, जैसे मान लो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। अगर साइन 30 में आप 360 डिग्री ऐड कर दो तब भी ये वैल्यू क्या रहेगा 1/2 ही रहेगा। साइन 30 में अगर आप 720 ऐड कर दो तो 720 क्या है 2 इंटू 360 का मल्टीपल है, अब भी ये वैल्यू क्या रहेगा 1/2। इस चीज को हमने डिस्कस कर लिया था पहले। आ गया बात समझ में। इसी कंसेप्ट को हमने यहाँ यूज किया ताकि एंगल क्या हो जाए पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मूव करना हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, उसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कोसेक क्या आ जाएगा, कोसेक आ जाएगा प्लस माइनस माइनस दैट इज 30 डिग्री, ठीक है। और कोसेक 30 डिग्री का मतलब क्या, साइन 30 डिग्री का उल्टा, और साइन 30 डिग्री का उल्टा क्या हो जाएगा 2। आ गया बात समझ में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 2। और इस चीज से पहले आप वही लिखेंगे कि वी नो दैट वैल्यू ऑफ cosec theta repeats after 2 पाई और 360 डिग्री, ठीक है जी। चलो आगे बढ़े। कोई दिक्कत है, दिक्कत हो तो बताना, आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा देख लो साइन 30 का मतलब क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट, बात समझ में आ गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा कोसेक पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। इससे अगर आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, tan 90 पाई/3। तो इसको चेंज करने का तरीका मैंने आपको बताया था, 19 को 3 से डिवाइड करो, 16 1, यहाँ पाई लगा दो, यहाँ पाई लगा दो, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हो, tan 6 पाई प्लस पाई/8। 1 पाई लिखो या पाई लिखो, बात तो सॉरी पाई/3, ठीक है, पाई/3, यानी कि ये अपॉन ये, ठीक है जी, पाई/3। बात समझ में आ गया। 6 पाई प्लस पाई/3, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 6 इंटू 3 यानी 18 पाई प्लस पाई 19 पाई/3, अभी भी वही है, ठीक है ना जी। अब देखो हमें पता है वी नो दैट वैल्यू ऑफ tan थीटा repeats after 180 डिग्री। बात समझ में आ गया। 180 डिग्री के बाद रिपीट करता है, नहीं करता है, या फिर यू लिख लो पाई रिपीट्स आफ्टर 180 डिग्री और पाई। तो ये देखो पाई का मल्टीपल है, तो पाई का मल्टीपल और पाई पे रिपीट करता है, तो जिस इंटरवल पे रिपीट करता है उसका मल्टीपल ले लो तो वैल्यू पे चेंज नहीं आता है, ठीक है ना जी। तो यहाँ 6 पाई की वजह से तो कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है जी। चेंज किसकी वजह से आएगा पाई/3 की वजह से। तो ये क्या लिख सकते हो आप tan पाई/3 लिख सकते हो, tan 6 पाई प्लस पाई/3 को। वैसे भी ये क्या है भाई मेरे, आपको पता है कि tan 180 डिग्री प्लस पाई/3 प्लस थीटा, ठीक है। tan 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होता था tan थीटा होता था, क्योंकि और साइन प्लस ही रहेगा क्योंकि 180 डिग्री प्लस थीटा कहाँ है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, ठीक है जी। तो tan थीटा होता, तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब 180 हो या 180 का कोई भी मल्टीपल हो, n इंटू 180, n क्या है कोई भी इंटीजर्स, प्लस थीटा, ये वैल्यू हमेशा क्या होगा tan थीटा के बराबर होगा, ठीक है जी। चलो तो यहाँ से tan पाई/3 का मतलब कितना डिग्री आप, यानी कि 60 डिग्री। पाई/3 का मतलब क्या हो गया 60 डिग्री। पाई की जगह 180 जब रखोगे 180/3 क्या आ जाएगा 60 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा। तो यानी कि tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा हमारे पास √3, ठीक है। और चूंकि पाई/3 ये 6 पाई प्लस पाई/3 कहाँ है थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या हो जाएगा, सॉरी 6 पाई प्लस पाई/3 आपका कहाँ मिलेगा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब क्या हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, हो गया कि नहीं हो गया।
चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, हमारे पास है tan 19 पाई बाई 3। इसको हमने आपको कन्वर्ट करना सिखाया था। आप क्या करो, 19 को 3 से डिवाइड करो, दैट इज 18 1। तो यहाँ पाई लगाना है क्वोशेंट में, रिमाइंडर में पाई लगा दो। और इसी चीज को क्या लिख सकते हो आप, tan 6 पाई प्लस पाई बाई 3। 1 पाई का मतलब क्या हो गया, पाई बाई 3। जब इसको सॉल्व करोगे तो 6 इंटू 3 18 पाई प्लस पाई 19 पाई बाई 3, यही आ रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा देखो, tan थीटा रिपीट कब करता है, रिपीट इसका इंटरवल क्या है, इंटरवल है पाई और 180 डिग्री। ठीक है, चलो। और वैसे भी अगर आपको ये चीजें नहीं पता है तो ये समझ लो, ये क्या है, 6 पाई का मतलब क्या, ऑड मल्टी सॉरी इवन मल्टीपल ऑफ 180। और इवन मल्टीपल ऑफ 180 का मतलब क्या हो गया, ये आपको कहाँ छोड़ देगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे छोड़ गया। और पाई बाई 3 का मतलब क्या हो गया, 60 डिग्री। तो यानी कि 6 इंटू 180 प्लस 60, आप कहाँ रहोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहोगे, नहीं रहोगे। ठीक है, और ये तो वैल्यू, इससे तो कोई वैल्यू पे चेंज नहीं होना है, क्योंकि इंटरवल पे जब जो इंटरवल है 180 उसकी वजह से उतना ऐड कर दो आप, तो उससे तो वैल्यू पे चेंज नहीं होना है। ठीक है, तो जो 60 डिग्री का वैल्यू होगा उसमें अगर 180 का कोई भी मल्टीपल ऐड कर दो तो tan थीटा की वैल्यू तो नहीं बदलने वाली है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, चलो। तो अब क्वाड्रेंट भी हमें पता चल गया, क्वाड्रेंट फर्स्ट है और फर्स्ट में tan पॉजिटिव होता है। तो इसको आप लिख सकते हो, वी नो दैट value of tan theta repeats after पाई और 180 डिग्री। ठीक है, तो tan 6 पाई प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल टू tan पाई बाई 3। ठीक है, क्योंकि 6 पाई की वजह से तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होता है। ठीक है, जिस इंटरवल पे फंक्शंस रिपीट करता है, अगर एंगल में आप उतना ऐड कर देते हो तो उस एडिशन की वजह से तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। जैसे साइन थीटा के केस में देखा था, वैल्यू 360 पे रिपीट हो रहा था और गिवन एंगल में 360 ऐड कर दो तो रिजल्ट पे, अब इस 765 में 360 का कोई भी मल्टीपल ऐड कर दो, वैल्यू चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ गया। ठीक है, तो ये tan पाई बाई 3, और पाई बाई 3 का मतलब क्या हो गया भाई मेरे, पाई बाई 3 और पाई की जगह 180 लिखोगे, 180 अपॉन 3 दैट इज 60 डिग्री। यानी tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3। और चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव रहेगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है साइन -11 पाई अपॉन 3। ठीक है, अब थोड़ा सा देखो, -11 पाई अपॉन 3 है यहाँ पे, तो वैल्यू क्या है हमारे पास, निगेटिव है। ठीक है, इसको पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करोगे आप, 2 पाई का मल्टीपल ऐड करोगे। ठीक है, 11 अपॉन 3 का मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा समझो, 3 3 जा 9 2, यानी कि 3 से ज्यादा मल्टीपल लेना होगा आपको। ठीक है, यानी कि ये तो 3 पाई है, और 3 पाई से ज्यादा क्या लेना होगा आपको, 4 पाई लेना होगा। तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो इसमें आप इसमें ऐड कर दो साइन -11 पाई अपॉन 3 प्लस 4 पाई। ठीक है, 360 का मल्टीपल है, बात समझ में आ गया, 2 पाई इंटू 2। बात समझ में आ गया ना जी। ठीक है, अब इसको जब आप करोगे सॉल्व तो ये क्या आ जाएगा, साइन 3 -11 प्लस 12 पाई। ठीक है, और साइन ये क्या हो जाएगा, 11 प्लस 2 यानी कि पाई बाई 3। ठीक है जी, साइन पाई बाई 3 आ गया। पाई बाई 3 का मतलब क्या, साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू आपके पास क्या होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। और चूंकि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पाई बाई 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्लियर है जी, बात समझ में आ गया, तो यही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े इससे।
कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पे हमने 360 का मल्टीपल ऐड किया, और गिवन एंगल में 360 का मल्टीपल ऐड करोगे तो रिजल्ट पे कोई चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वैल्यू 360 पे रिपीट होते रहता है। तो 360 पे अगर रिपीट हो रहा है तो 360 का कोई भी मल्टीपल ले लो, उस पर भी तो रिपीट ही होगा। बात समझ में आ गया ना? ठीक है, जिसको दिक्कत आ रही हो वो बेसिक्स वाले वीडियो फिर से देखो, ठीक है। जब तक याद रखना, जब तक ये सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी ना, आने वाले ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर समझ में नहीं आने वाले हैं, ठीक है। क्लास 8th में जो था वो ट्रेलर था, अब मूवी रिलीज होगी ट्रिग्नोमेट्री की। और याद रखो, जिसका ट्रिग्नोमेट्री खराब हो जाएगा ना, उसका मैथ बिल्कुल ही अच्छा नहीं हो सकता। 11 तो छोड़ दो, 12th में और परेशानी होगी, क्योंकि हर एक चैप्टर में, मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट यूज हो जाने हैं। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। हमारे पास है कॉट माइनस 15 पाई/4। इस 15 पाई/4 का मतलब देखो क्या हो गया, 4 3 × 12 बचा 3, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू 15 की वैल्यू क्या है, 3 और 4 के बीच में है। तो आप 4 वाला मल्टीपल ले लो, 4 पाई वाला मल्टीपल ले लो अगर, तो यहाँ भी इसमें अगर 4 पाई ऐड कर दोगे, कॉट -15 पाई/4 प्लस 4 पाई, 180 का मल्टीपल ऐड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पाई का मतलब क्या, 180, 180 इंटू 4 180 का मल्टीपल है। और कॉट और tan में जब 180 का मल्टीपल ऐड करते हो तो वैल्यू तो चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये रिपीट करता है, कितने रिपीट करता है, पाई पे, ठीक है। कॉट थीटा और tan थीटा की वैल्यू हर पाई पे क्या होता है, रिपीट होते रहता है 180 डिग्री के बाद। और यहाँ लिखोगे वी नो दैट वैल्यू ऑफ cot theta repeat itself after every पाई, ठीक है। बात समझ में आ गया? चलो, इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर से देखो, -15 पाई/4 प्लस 4 पाई मीन्स -15 पाई प्लस 16 पाई/4, दैट इज -15 प्लस 16 क्या हो जाएगा, +पाई/4। ठीक है जी, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, कॉट -15 पाई/4 प्लस 4 पाई इज इक्वल टू कॉट पाई/4, ठीक है। क्योंकि इनको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, पाई/4। पाई/4 का मतलब क्या हो गया, 45 डिग्री। कॉट 45 डिग्री, और 45 डिग्री का वैल्यू पता है आपको क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और चूंकि पाई/4 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये हमारा था एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज था। जो गेम शुरू होना है वो एक्सरसाइज 3.3 से शुरू होना है, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री अभी लंबा चलेगा, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ट्रिग्नोमेट्री आपको परेशान करे, ठीक है। सबसे परेशान करने वाला अगर क्लास 11 का कोई चैप्टर है तो वो है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। नहीं, बच्चे इससे भागते हैं क्योंकि ये पाई देखते हैं, एंगल्स देखते हैं, इतने बड़े बड़े एंगल्स, वैल्यू इतनी सारी, वैल्यू याद नहीं करने, वैल्यू बस आपको 0 से 90 तक के वैल्यू याद करने हैं, बाकी के वैल्यूज आप निकाल सकते हो, ठीक है। जिसको ग्राफ समझ में आ गया है, इंटरवल समझ में आ गया है, रेंज समझ में आ गया है, वो ऐसे ही क्वेश्चन कर लेगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और कंसेप्ट देख लो, एक चीज पिछले जो वीडियो थी उसमें मैं भूल गया था उसमें बताना, ठीक है। आप सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। तो देखो, सेक स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट था, कोई दिक्कत नहीं है, और स्क्वायर है चूंकि तो ये प्लस में रहेगा, ठीक है जी, प्लस इन, यहाँ पे भी प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। कोसेक, कॉस स्क्वायर नहीं, यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा, अब मिनिमम वैल्यू कोई इसका कहेगा 0, जैसे साइन स्क्वायर थीटा के केस में कहते थे, क्योंकि स्क्वायर वैल्यू क्या हो सकती है, साइन का रेंज क्या था, -1 से 1, ठीक है जी। और चूंकि मैक्सिमम वैल्यू तो 1 थी और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, मिनिमम वैल्यू 0, -1 तो नहीं हो सकता है क्योंकि किसी चीज का स्क्वायर
निगेटिव नहीं हो सकता है, तो वैल्यू क्या होगा, जीरो। पॉजिटिव, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू क्या है साइन थीटा का, जीरो था। लेकिन यहाँ तो मिनिमम वैल्यू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा का, माइनस इन्फिनिटी होता है। ठीक है जी, तो माइनस इन्फिनिटी तो नहीं आएगा। अब आप कोई कहेगा कि तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, जीरो है। लेकिन सेक थीटा अगर जीरो हो जाए, सेक स्क्वायर थीटा या सेक थीटा जीरो हो जाए, तो कॉस थीटा उस केस में क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। cos थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा होता है, और सेक थीटा जीरो का मतलब क्या, cos अनडिफाइंड, और cos की वैल्यू तो 1 से ज्यादा हो नहीं सकती है, तो अनडिफाइंड कैसे होगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू है इनफाइनाइट कैसे हो सकती है। तो यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो प्लस 1 आएगा, और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा का जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो 1 आएगा। क्यों, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा अगर जीरो हुआ तो साइन थीटा अनडिफाइंड हो जाएगा, और जबकि साइन थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गया कि नहीं आया, ठीक है। सेक थीटा का जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या था, सेक थीटा या कोसेक थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात कर ले तो प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, ठीक है जी। लेकिन अगर सेक स्क्वायर थीटा की बात कर ले तो मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू प्लस 1, क्योंकि प्लस 1 से छोटी वैल्यू नहीं हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव प्लस 1 से छोटा वैल्यू हो ही नहीं सकता है सेक थीटा का। वैसे ही कोसेक थीटा है, प्लस 1 से छोटा वैल्यू हो ही नहीं सकता है। बात समझ में आ गया। अगर जीरो हुआ, जीरो हुआ तो फिर क्या हो जाएंगे, साइन और कोस अनडिफाइंड हो जाएंगे, और साइन कोस अनडिफाइंड हो नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट था जो छूट गया था, ठीक है, मैं बताना भूल गया था आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भैया, याद रखोगे इसको, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जीरो लिख देते हैं, ठीक है ना। चलो, आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।